प्रॉब्लम 1 आप कंप्लीट रीड कर लीजिए, ठीक है, मैं इसको साथ साथ रीड करके सोल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले है जी, ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। A sells goods to B for rupees 20,000 and draws up bill for 3 months. B accept the bill and return it to A, ठीक है। अब हम ये कर रहे हैं जी, ट्रांजैक्शन देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे ए की बुक, ड्रॉअर की बुक आप पहले बनाएंगे, ठीक है, ए बुक और बीज बुक। ए जनरल या बी जनरल लिखने में कोई मसला नहीं है। जब ए क्रेडिट पे गुड सेल करेगा बी को, ठीक है, ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो ए बी को क्या बना लेगा अपनी बुक में, रिसीवेबल। बी अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है, ए अपनी बुक में, और सेल अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से जी, 20,000। अब आप बी की बुक में आ जाए, बी क्या करेगा अपनी बुक में, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेगा और ए को क्या बना लेगा, अकाउंट पेएबल, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन आप लोगों को कंप्लीट क्लियर हो जानी चाहिए। सेल परचेज की एंट्री होती है और उसके बाद क्या होता है, बिल ड्रॉ होता है। पहली 4 ट्रांजैक्शन मैंने बताया, बार बार रिपीट होंगी और आपको आनी चाहिए, ठीक है। डेट्स मेंशन नहीं है, इग्नोर कर दी। अब बिल ड्रॉ कर दी। जब ए बिल ड्रॉ करेगा तो बिल रिसीवेबल एसेट इंक्रीज डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट, और डी को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 20,000 से, ठीक है। ये हो गया जी बिल ड्रॉ। और बी क्या करेगा अपनी बुक में, ए अकाउंट को डेबिट करेगा खत्म करने के लिए, और क्या लायबिलिटी बना ली, बिल पेएबल। ए अकाउंट डेबिट और बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट। अब लायबिलिटी क्या बन गई है, बी की बिल पेएबल, ठीक है। ए को खत्म कर दिया क्योंकि ए अब लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। उसके बाद द बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट में बिल पे हो गया। Give journal entries in the books of A and B under the following circumstances. ये 4 कंडीशंस आपको दी हुई हैं, आपने ए और बी दोनों की बुक में एंट्रीज करनी है, ठीक है। अब हर कंडीशन में ए बी सी डी 4 कंडीशन में 4 केस हैं। पहली 4 ट्रांजैक्शन सेम रहेगी। आप एक बार इनको लिख लें, उसके बाद आप केसेस लिखते रहें ए बी और सी, और उनको सोल्व करते रहें। पहली 4 ट्रांजैक्शन चारों केसों में यही रहेगी, बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला केस क्या है, व्हेन द बिल इज केप्ट बाय ए विद हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट। पहली कंडीशन ये है कि ड्यू डेट तक ए ने बिल अपने पास रखा है। तो ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि बिल जो है वो पे हो गया चारों केसेस में, ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। आगे नीचे चारों केसेस ये हैं। पहली कंडीशन क्या है जी, व्हेन द बिल इज केप्ट बाय ए विद हिमसेल्फ टिल द ड्यू डेट। ड्यू डेट तक ए ने बिल अपने पास रखा है, तो ड्यू डेट पे बिल पे हो गया। तो जब बिल की अमाउंट रिसीव करेगा ए, तो कैश को डेबिट करेगा। पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई जी, कैश का डेबिट। और बिल रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्योंकि बिल की अमाउंट रिसीव कर ली है, तो बिल को खत्म करने के लिए क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है। बी अपनी बुक में क्या करेगा, जब बिल पे कर देगा तो लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, और कैश पे कर दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट। पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। इन चारों कंडीशन में बिल जो है वो पे हो गया, ये बता दी गई हमें ऊपर ही, ठीक है। अब ए कंडीशन ये थी कि बिल ए के पास था ड्यू डेट तक और बिल पे हो गया ड्यू डेट पे, तो कैश ए ने रिसीव कर लिया, बिल रिसीट को क्रेडिट कर दिया, बी ने कैश पे कर दिया, ठीक है। ड्रॉअर ही पे ही है इस केस में, क्योंकि बिल की अमाउंट कौन रिसीव कर रहा है, ए, ड्रॉअर। उसके बाद बी की कंडीशन क्या है, when the bill is endorsed to see his creditor। अगर दूसरे केस में बिल इंडोर्स कर दिया गया तो फिर क्या होगा। अब सी की बुक हमने नहीं बनानी, लेकिन हम बनाएंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ करके बना लेते हैं, ठीक है। सी इज डन, ठीक है। बी कंडीशन में सबसे पहले क्या होगा, पहली 4 ट्रांजैक्शन तो सेम ही रहेगी। उसके बाद ए ने बिल जो है वो इंडोर्स कर दिया सी को, अपने क्रेडिटर को। जिसको बिल इंडोर्स किया जाता है उसको डेबिट किया जाता है। यहाँ इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ए ने अपनी बुक में क्रेडिटर बनाया हुआ था सी को, तो क्रेडिट किया हुआ था। जब इसको बिल दे दिया तो फिर क्रेडिटर खत्म हो गया, लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, सी को डेबिट करना है, ठीक है, और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना है, क्योंकि इसको बिल दे दिया। रट्टा क्या है जी, रट्टा ये है कि जिसको बिल इंडोर्स किया जाता है उसको आपने क्या करना है, डेबिट करना है, सिंपल, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि क्रेडिटर आपके डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए आप उसको डेबिट करेंगे जब आप उसको बिल दे देते हैं, ठीक है। ड्राई अपनी बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा।
अब आगे थर्ड पार्टी सी, जर्नल। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट सिर्फ ए और बी की है, ये हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो। सी के पास क्या आया है, बिल आया है, ठीक है। सी क्या करेगा अपनी बुक में, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा, कितने से, 20,000 से, और क्रेडिट किसको करेगा, ए को, कितने से, 20,000 से। क्यों क्रेडिट करेगा, क्योंकि सी की बुक में ए क्या था, अकाउंट रिसीव। जब इससे बिल रिसीव कर लिया तो फिर अकाउंट रिसीवेबल खत्म करने के लिए क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट कर दिया, बिल रिसीवेबल इसके लिए क्या है, एसेट इंक्रीज डेबिट, ठीक है। अब सी केस में बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है, सॉरी ये बी, इस केस में, बी केस में सी ने रिसीव करनी है, ठीक है। बिल की अमाउंट किसने पे करनी है, बी ने। तो बिल जब ओनर हो गया है, ठीक है, बी अपनी बुक में यही एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। बी ने क्योंकि बिल की अमाउंट पे करते जाना है, तो बी यही एंट्री करेगा हर बार, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इस बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है, सी ने, कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 20,000 से। कर लीजिए रिसीव, ये हमारी बी कंडीशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद अब सी कंडीशन, आपने पहले प्रॉब्लम को पूरा रीड करना है। ऊपर ये लिख दिया गया है कि बिल जो है वो ड्यू डेट पे पे हो गया इन चारों कंडीशन। तो आपने ये चारों कंडीशन कर, आप देखिए इस सेकंड कंडीशन में कैश ए ने रिसीव नहीं किया, सी ने रिसीव किया, लेकिन हमने सी की बुक नहीं बनानी, बुक हमने सिर्फ ए और बी की बनानी है, ठीक है। लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा काम के तौर पे नोट कर सकते हैं ताकि आप लोगों से मिस्टेक के चांस जो है वो कम हो, ठीक है। सी अकाउंट ये होगा, जब बी कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद सी कंडीशन के व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, अगर बिल बैंक को भेज दिया जाए कलेक्शन के लिए तो हम क्या एंट्री करते हैं, सी कंडीशन करते हैं। पहली चार ट्रांजैक्शन सी में बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करेगा ड्रॉअर अपनी बुक में, और बिल रिसीवेबल को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, ठीक है, कितने से, 20,000 से, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहली 4-5 इलिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से की हैं या पहली 9 इलिस्ट्रेशन, तो फिर आप प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, बेटर तो यही है। अगर आप पहली 9 इलिस्ट्रेशन अच्छी तरह नहीं करेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम स्टार्ट ना करें, ठीक है। मेरा मशवरा तो यही है, ठीक है। पहले अच्छी तरह पहली 5 तो एटलीस्ट आपने की होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली 9 इलिस्ट्रेशन करके आते हैं प्रॉब्लम्स, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स इजी हैं, ठीक है। अगर इलिस्ट्रेशन आपने नहीं की तो प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया सी। अब बैंक और कलेक्शन अकाउंट को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, इस केस में बिल जब बैंक को भेज दिया है कलेक्ट करने के लिए, कि ए ने बैंक को भेजा बिल के मेरे यहाँ पे कलेक्ट करो, तो बैंक जो है, बैंक की बुक भी हम बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक जो है अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, इसकी जनरल एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि बिल बैंक ने बाय नहीं किया, ठीक है। बस हम वैसे लिख रहे हैं जी, बैंक की बुक भी आ गई, ठीक है। अब इस केस में ड्यू डेट पे बिल जो है वो ओनर हो गया, इस केस में भी, ठीक है। तो बिल की अमाउंट अब किसने रिसीव करनी है, बैंक ने। सबसे पहले ये तो आपको पता है ना, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जब हम बिल बैंक को भेज देते हैं कलेक्ट करने के लिए। ये टेम्पररी अकाउंट ओपन किया जाता है, ये एसोट होता है, क्योंकि बिल भेज दिया इसलिए बिल रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया। बैंक ने अपनी बुक में भी कोई एंट्री नहीं करनी। अब ड्यू डेट पे बिल की अमाउंट ये भी पे हो गई है, ठीक है। सी केस है जी, ठीक है। ड्राइंग अपनी बुक में यही एंट्री करेगा, अगेन रिपीट, क्या एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग ने बिल पे करना है, ये सिर्फ यही एंट्री करेगा चारों केसेस में, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, बस सिंपल। अगेन अब बैंक क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट करेगा, बैंक ने बिल की अमाउंट रिसीव कर ली, और पे किसको करना है, अपने कस्टमर को, एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा। कैश अकाउंट डेबिट रिसीव किया, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, और ए को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितनी अमाउंट से, 20,000 से। कंप्लीट हो गया ये हमारा केस। एक ट्रांजैक्शन एंट्री रहती है। ए क्या करेगा अपनी बुक में, अगर बैंक ने आपको क्रेडिट किया अपने कस्टमर को, आप अपनी बुक में बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक ने आपको क्रेडिट किया, इसका मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो आपने अपनी बुक में बैंक को डेबिट करना है क्योंकि आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे आप, और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को आप खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे आप, क्योंकि आपने जब पैसे रिसीव कर लिए तो इस टेम्पररी अकाउंट को आपने क्या करना है, खत्म खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। अब ये कंप्लीट हुआ आपका तीसरा केस। लास्ट
व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद हिज बैंक 12% पर एनम, जब आप बिल बैंक से डिस्काउंट करवाएं, ठीक है, 12% पर एनम। डेट मेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमें ये तो पता है कि बिल की ड्यूरेशन क्या है, 3 महीने का बिल है, ठीक है, तो अब 3 महीने का ही आप डिस्काउंट लेंगे, ठीक है, 20,000 पे लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, डिस्काउंट एंट्री करते हैं डी के जी, ये हम मैं बुक बना रहा हूँ, रिमेनिंग ए की एंट्रीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ए इज बुक, रिमेनिंग एंट्रीज, ठीक है। डी केस है जी, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे आप, क्यों करेंगे आपको पता है, क्योंकि आप बिल बैंक को बेच देते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो आप बैंक को डेबिट करेंगे, और बिल रिसीवेबल को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितनी अमाउंट से, 20,000 से। डिस्काउंट आप कैसे निकालेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय, रेट क्या है, परसेंटेज क्या है डिस्काउंट की, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 महीने का बिल है, ठीक है, परसेंटेज अप्लाई की, और जितने महीने का बिल है मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, कितना आ गया जी आपके पास, 600, ठीक है, आपने डिस्काउंट दिया 600, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं जी 19,400। बिल डिस्काउंट करवाने का मतलब है कि आपने बिल बैंक को बेच दिया, पैसे पहले ले लिए, आप बिल जब बैंक को बेचते हैं तो बैंक अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, बैंक के पास बिल आ जाएगा, ए सर्टेन इज डेबिट, बैंक बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा, कितने से, 20,000 से, और आपने बैंक को डेबिट किया, बैंक आपको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, कितने से, 19,400 से। और डिस्काउंट बैंक के लिए क्या है, इनकम, इनकम की इंक्रीज, क्रेडिट 600 से आ गया डिस्काउंट क्रेडिट में, ठीक है। जब आपने बिल बैंक को सेल किया, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, आपने बैंक को डेबिट कर लिया, 19,400 से डिस्काउंट, आपके एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और बिल रिसीवेबल को आपने टोटल अमाउंट से क्रेडिट करना है 20,000 से, क्योंकि आपने बिल दे दिया, बेच दिया बैंक को, बैंक के पास बिल आ गया, बैंक बिल को डेबिट करेगा, ठीक है, आपको क्रेडिट करेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए 19,400, और डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया। अब ड्यू डेट आई, ठीक है, अगेन ड्राई की एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, इसने बिल की अमाउंट सिर्फ पे कर दी जाओ, ठीक है। अब बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है, बैंक ने, बिल अब बैंक का, बैंक की कस्टडी में है, बैंक का एसेट है, बैंक ने कैश रिसीव किया, और बिल रिसीव को खत्म करने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बिल की अमाउंट बैंक ने रिसीव कर ली, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, सिर्फ ए की बुक और बी की बुक, ठीक है, ये दोनों जो है एक्स्ट्रा काम है, ये आप नोट करना चाहें तो कर लें, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए बाकी क्या ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आप लोग नोट करें, प्रॉब्लम 1 है।